मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसकी के साथ अब मध्य प्रदेश के बड़े हो या छोटे राजनेता अपने बयान देने से नहीं चूक रहे हैं। जहां भी मंच नजर आता है वहां पर दनादन बयान दिए जाते हैं। हाल ही में बयान आ रहा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। पहले इस बयान पर गौर करिएगा। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, बट बहुत बारीक पिसती है। ये सुन ले कान खोल के, सर्टिफिकेट देना होगा इन सब अधिकारियों का, इन सब कर्मचारियों का, इन सब पुलिस वालों का। सर्टिफिकेट कौन देगा? जो मेरे सामने बैठे हैं वो सर्टिफिकेट देंगे। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद कमलनाथ की चक्की कितना धीरे चलती है और कितना बारीक पीसती है, क्योंकि अब जैसे जैसे ही चुनाव नजदीक आते जाएंगे इस तरह के बयानबाजियां नजर आती रहेंगी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राजनेता अधिकारियों को क्यों बना रहे हैं निशाना। सतपुड़ा भवन में लगी आग की जांच पूरी, जानिए कितना हुआ नुकसान। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में नजर आया घनघोर अंदरूनी टकराव। लगभग 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो जमकर वायरल हुआ, जहां पर मध्य प्रदेश के सतना जिला कलेक्टर और वहां के नगर निगम आयुक्त एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में गए थे, जहां पर वो प्रार्थना के दौरान ध्वज प्रणाम की स्थिति में नजर आए। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सबसे पहले ट्वीट आया राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा का। विवेक तनखा ने कहा, सतना में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होकर ध्वज प्रणाम करने की तस्वीर सतना कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की है। ऐसे रिश्तों से लोग अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कैसे करा पाएंगे? ऐसे सब अधिकारियों को चुनाव संबंधित तैयारियों से दूर रखा जाए। इसी के साथ ही विवेक तनखा ने चीफ सेक्रेटरी से यह आग्रह किया है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ ही जब मामला बढ़ ही रहा था तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने विवेक तनखा का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा ने पूरी संवैधानिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। मुख्य सचिव महोदय, आपसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी देखते हैं कि आप कितनी निष्पक्ष जांच करते हैं। असल में सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा और नगर निगम आयुक्त राजेश शाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में गए थे। अमूमन होता यह है कि अगर कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है और आपको वहां बुलाया जाता है तो आपको उनकी रीति नीति के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी और सारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को मैं ये बता दूं कि जिस समय देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने भी वहां की परिपाटी के हिसाब से कार्य किया था। हम किसी को ईद के दिन टोपी लगाने की बात तो कह नहीं रहे हैं, हम किसी को जबरदस्ती तिलक लगाने की बात तो कह नहीं रहे हैं, ये सारी श्रद्धा की बात है। बिल्कुल इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अधिकारियों पर निशाना साध रहे हैं और ये सीधी सीधी धमकी देते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दो, फिर हम बताएंगे। आपने 1, 2, 3, 4 कई बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस प्रकार के भाषण या फिर बयान सुने होंगे। 12 तारीख को मध्य प्रदेश की एक बड़ी इमारत सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है। लगभग 18 से 22 घंटे उस आग को बुझाने में निकल जाते हैं। राजधानी भोपाल की बड़ी बड़ी हाईटेक दमकल आग बुझाने में नाकाम रह जाती हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को डर है, इसके चलते ही उन्होंने सारी की सारी फाइल्स, सारी की सारी जांच के कागजों को जला दिया है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी ये उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो रिपोर्ट पेश की गई है वो कुल 287 पन्ने, लगभग 300 पन्नों की रिपोर्ट है
और इस रिपोर्ट में कुल नुकसान 34 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है। इसी के साथ ही उस इमारत में काम करने वाले और उस समय पर वहां मौजूद 32 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। राजधानी भोपाल की इस बड़ी इमारत में आग 12 तारीख को लगी थी। इसका मतलब आज आग लगे हुए 8 दिन हो चुके हैं। सबसे पहले आग लगी। आग लगने का कारण जानने के लिए एक टीम गठित की गई, जांच टीम गठित की गई। उस जांच टीम ने रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद आज उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पेश किया गया। असल में हम आपको बता दें कि जो फॉरेंसिक साइंस लैब सागर के अनुसार इसमें आग लगने का कारण बताया जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले आग सतपुड़ा भवन के 3रे माले पर, जहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग है, वहां लगी। उस विभाग में उप संचालक के केबिन के अंदर एक एसी लगा था। एसी की सारी वायरिंग एल्यूमिनियम थी, जिसकी वजह से वहां पर स्पार्किंग हुई। और स्पार्किंग के बाद जो पीवीसी लगी थी, पीवीसी में एक कॉपर का कट निकला हुआ था जहां से चिंगारियां निकली हो सकती हैं, जिसकी वजह से 3रे माले पर आग लगी। उसके बाद 3रे से 4थे, 4थे से 5वें, 5वें से 6ठे माले तक ये आग पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सारे तथ्यों को सुनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नहीं, आग तो साहब भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र ने लगाई है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि साहब जांच हो चुकी है, वहां पर ना कोई केरोसिन का, ना कोई पेट्रोल का, ना कोई ज्वलनशील पदार्थ का डिब्बा मिला है। अब देखना यह है कि इस जांच पर मध्य प्रदेश की जनता कितना विश्वास करती है, क्योंकि इस आग की वजह से मध्य प्रदेश के कई सारे काम रुक से गए हैं। अब जरा राजनीति की ओर बढ़ते हैं। आपने कई बार राजनीतिक पार्टियों की बैठक में विवाद की स्थिति बनते तो देखा होगा, लेकिन साक्षात विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अलग अलग स्थानों पर कुर्सी फेंकते आपने पहली बार देखा होगा। असल में मामला खंडवा का है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त आए हुए थे। उस बैठक के दौरान वो हर एक कार्यकर्ता से 1 to 1 चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहीं पर बैठे हुए 2 धड़ आपस में बहस करने लगे और दोनों दलों ने आपस में एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर मारनी शुरू कर दी। जैसे तैसे वहां मौजूद लोगों ने इस मामले को शांत करवाया तो पास में ही बैठे दूसरे दल में अचानक से चिंगारी सुलगने लगी। उन्होंने छाती ठोककर यह कहना शुरू कर दिया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता खंडवा विधानसभा सीट की टिकट 40 लाख में बेच देते हैं, जिसके बाद उसी बैठक में एक और विवाद शुरू हो गया। आखिर में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश है, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह उसी समय पर अशोकनगर में भी एक विवाद हो गया। अशोकनगर में एक कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कार्यक्रम के संचालककर्ता ने संचालन के दौरान वहां पर मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं के नाम नहीं लिए, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पर मैं ही जाकर खड़ा होता हूं, आपने मेरा नाम नहीं लिया है, ये गलत किया है। जिसके बाद वहां के वरिष्ठ कार्यकर्ता उठे, उन्होंने माइक लिया और माइक के बाद उनसे क्षमा याचना की और उनसे कहा कि साहब आप ही तो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप ही तो भगवान हैं, आप अगर ऐसा करेंगी तो कैसे काम चलेगा। मतलब अब चुनाव के दौरान ये स्पष्ट नजर आने लगा है, चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव से लगभग 6 महीने पहले ये स्पष्ट नजर आने लगा है कि कार्यकर्ताओं में एक दूसरों के प्रति कितना रोष है। अब आगे देखना है होता है क्या। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।